हम लोगों तो लोहार का जाति जनगणना हुआ ही नहीं, इसी के चलते हम लोगों को कमहार में डाला गया। हम लोग का कोई जातीय जनगणना नहीं कराया गया बिहार सरकार के चलते। बिहार सरकार का नाम था कि इन लोग को एसटी में दे दिया गया, तो ये लोग लोहार है ही नहीं, ये लोग कमहार है। तो जो जाति जनगणना का हम लोग आविष्कार किए, हम लोग का जाति जनगणना नहीं हुआ, तो हम लोग को कमहार में इसके द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये कमहार में हम लोग को डाल दिया। हम लोग को जाति जनगणना नहीं हुआ, क्योंकि आने वाला समय 2025 में विधानसभा है। जो विधानसभा है, विधानसभा के पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार सुने। उसके चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। अपना आगे एक संगठन को मजबूत हम लोग करेंगे, मजबूती करके तब हम लोग जाकर वहाँ पे पटना में अपना हक के लिए हम लोग करेंगे। केंद्र को घेरेंगे, राज्य को घेरेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। सर आपको नमस्कार। धन्यवाद सर। है प्रदेश अध्यक्ष मेरे घर पूजा में सम्मिलित हुए धर्मेंद्र शर्मा जी। उनके द्वारा बहुत मंथन करने के बाद सुजीत कुमार शर्मा जी, शंभू शर्मा जी, इन लोग के द्वारा सिवान जिला के कार्यकारिणी अध्यक्ष मुझे बनाया गया। बहुत काफ़ी विश्वास करके बनाया गया। उसके लिए मैं उन लोगों को, सभी महानुभावों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे उस लायक समझे। रहा सवाल की पूजा पाठ, जो आपने बात कहा वो बहुत अच्छी बात है। सुख शांति के लिए, अपने पंचायत वासियों के शांति के लिए हमने ये 7 दिन का 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जाप का आह्वान किए हम लोग, जो 24 को समापन हुआ। और उसी अवसर पे पूरे पंचायत वासी, देशवासी, जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति थे, सारे लोगों को हम लोग इनवाइट किए 25 तारीख को, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जो धनंजय शर्मा और खुशी कक्कर, गजेंद्र पियक्कर इत्यादि कलाकार हमारे घर सम्मिलित हुए। सबको मेरे तरफ से धन्यवाद कि उन लोग अपना समय निकाल कर आए। पंचायत वासी को भी, मतलब सारे लोगों को इनवाइट करके प्रसाद के रूप में उन लोगों को खाना खिलाया गया। सारे लोग आए थे, सभी लोग समय निकाल कर आए। और पंचायत के लिए ही विशेष करके सुख शांति के लिए ये कराया गया जी। और बाकी विशेष तो मुझे जिला का कमान धर्मेंद्र शर्मा जी, शंभू शर्मा, बुलेट शर्मा जी, या जो भी हमारे लोकस के अध्यक्ष हैं या हमारे ब्यादरी के हैं, उनको मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं कि वो लोग, सारे लोग मुझे विश्वास जताएं। जिस विश्वास से मुझसे बनाया गया, मैं उस विश्वास पे कायम उतरूंगा। मुखिया जी, किसी भी संगठन में, संघ में किसी को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो बहुत ही सोच समझ के दी जाती है। और इतना बड़ा संगठन है पूरे बिहार प्रदेश का, लोहार कल्याण संघर्ष समिति। यह संगठन अपने आप में एक विशाल संगठन है। क्या आपकी कोशिश रहेगी कि जिस उद्देश्य से आपको ये जिम्मेवारी मिली है उसको पूरे ईमानदारी से आप निभाएंगे? देखिए, ये तो बात आपने सही कहा कि बहुत सोच समझ कर, जो 15 साल 20 साल से इस सीट को संभाले थे, उन्होंने कल मुझे ये दिया। और जिस उम्मीद से दिए हैं, मैं उन लोग को उम्मीद पे कायम रहूँगा। और हमारा अगले सप्ताह से प्रयास रहेगा कि हर एक पंचायत में, 19 प्रखंड है सिवान में, हर एक पंचायत में घूमकर जो भी अपना बिरादरी के प्रति है, सारे लोगों को डोर टू डोर घर जा जाकर हम लोग अपना संगठन के बारे में चर्चा करें, एक दूसरे को मदद करें। उसके विषय में हमारे 1 सप्ताह के बाद हम लोगों को यात्रा निकलेगी, जो पूरे पंचायत में 1 महीना 2 महीना चलेगी। कोशिश रहेगा कि सारे भाई को हम लोग अपना मिला ले, हम लोग सुख शांति से सभी हो। हम लोगों की लड़ाई केंद्र सरकार से रहेगी। जो हम लोगों को एसटी में दर्जा देकर फिर बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को एसटी से दर्जा से हटा दिया गया। हम लोगों को कमहार कहा गया। जो बिहार में कमहार जाति में हम लोग लोहार नहीं आते हैं जी। हम लोग के साथ जो भी यहाँ के केंद्र सरकार थे, बिहार सरकार अत्याचार किए, उसके खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे कि हम लोगों को फिर 17 महीना 2 साल एसटी में देकर हटाया क्यों गया। हटाया भी गया तो हम लोग को कमहार जाति में क्यों दिया गया। हम लोग खानदानी लोहार हैं। हम लोगों के पूर्वजों शुरू से हम लोग हसुआ खुरपी पीटने वाले लोहार हैं, तो हम लोग कमहार कैसे हो सकते हैं। इसी पे हम लोग का लड़ाई रहेगा। केंद्र सरकार जानबूझ करके लोहार जाति को अपमानित कर रही है जी। केंद्र सरकार नहीं, क्या बिहार सरकार भी कर रही है। बिहार सरकार का भी आप लोगों के जाति के प्रति सोच सही नहीं है, एकदम नहीं है। हम लोग को कमहार में कर दिया। जो कमहार जाति में हम लोग आते ही, हम लोग खानदानी लोहार हैं, जो हसुआ खुरपी पीटने वाले हैं, हम लोग का मूल वही है। तो आगे यह आंदोलन जो है और विकराल रूप धारण कर सकता है। 3 महीना के अंदर हम लोग एक जिला में इसकी मीटिंग करेंगे। उसके बाद विगत कुछ दिन पहले जो पटना में हुआ था, उसी तरह फिर कोशिश रहेगा कि 1 साल के अंदर हम लोग फिर पटना में व्यापक पैमाने पे हम लोग करें, जिससे केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को कुछ असर पड़े। क्योंकि आने वाला समय 2025 में विधानसभा है। जो विधानसभा है, विधानसभा के पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को सरकार सुने। उसके चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। अपना आगे एक संगठन को मजबूत हम लोग करेंगे, मजबूती करके तब हम लोग जाकर वहाँ पे पटना में
अपना हक के लिए हम लोग करेंगे, केंद्र को घेरेंगे, राज्य को घेरेंगे, उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। मुख्य तो क्या आप लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे? जी, हम लोग न्यायालय में गए हुए हैं। न्यायालय में गए हैं, न्यायालय में हम लोग का हाई कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ पे तारीख पड़ता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, जो हमसे पहले लोग थे, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, उनके द्वारा मुकदमा दायर किया गया है। देखिए तारीख पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो डिसीजन निकलेगा, कोर्ट का मामला है। धर्मेंद्र शर्मा जो आपके लोहार कल्याण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हैं पूरे बिहार के, वो आपके प्रतिभा को और आपके अनुभव को जानते हैं, परखते हैं, जान चुके हैं। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके प्रदेश अध्यक्ष आगे आए हैं और आकर के आप लोग का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, धर्मेंद्र शर्मा एक ऐसा व्यक्ति हैं कि जो ये लोकस का प्रति, बिरादरी के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। हमारे घर छोटा मोटा एक फंक्शन था, मैंने उनको कॉल किया, मुजफ्फरपुर से चलकर उन्होंने आए और आकर अपना 3 दिन यहाँ पे समय दिए। 3 दिन समय देने के बाद अपना संगठन को मजबूती करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। सारा मंथन के बाद उन्होंने और सुजीत शर्मा, शंभू शर्मा, संतोष शर्मा जो हमारे बड़े भाई हैं, शर्मा साइकिल स्टोर, सारे व्यक्ति के द्वारा मंथन करने के बाद ये जिम्मेवारी मुझे सौंपा गया, क्योंकि मैं पूर्व में कुछ मुझे अनुभव भी है और मुखिया भी मैं पूर्व में 2011 से रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में हमारी वाइफ मुखिया हैं। जो हम अपने पंचायत के सिवा अपने जाति में भी हम लोग का जो सरकार हम लोग अत्याचार कर रही है, सभी जाति का अपना अपना संगठन है। तो मेरा क्यों ना, हम भी अपना संगठन है, पर हम सिर्फ जाति का संगठन है। पंचायत हुआ या अपना ये सीमान हुआ, ये सबको लेकर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग सिर्फ जातीय जो लड़ाई है हम लोगों का सिर्फ बिहार सरकार से है। हम लोगों को पंचायत में जनता से, दूसरी जाति से कोई यति नहीं है हम लोग से। जी, कोई विद्वेष नहीं है। ये सारे जाति अपना, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी एसटी में हो, कि हम लोग को भी दर्जा मिले। हम लोग का भी लड़का अगर 100 सीट आए तो जिसमें 2 सीट अगर एसटी का हो, तो हमारा भी लड़का सभी के तुलना बैठे, कंपटीशन से आए या एसटी के द्वारा आए। यही सब सोच कर हम लोग किए। धर्मेंद्र शर्मा जी एक ऐसा सज्जन व्यक्ति हैं कि जो बहुत काफ़ी समय निकालते हैं, अपने बिरादरी के निकालते हैं, समाज के लिए निकालते हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद। हम लोगों तो लोहार का जाति जनगणना हुआ ही नहीं, इसी के चलते हम लोगों को कमहार में डाला गया। हम लोग का कोई जातीय जनगणना नहीं कराया गया बिहार सरकार के चलते। बिहार सरकार का नाम था कि इन लोग को एसटी में दे दिया गया, तो ये लोग लोहार है ही नहीं, ये लोग कमहार है। तो जो जाति जनगणना का हम लोग आविष्कार किए, हम लोग का जाति जनगणना नहीं हुआ, तो हम लोग को कमहार में इसके द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये कमहार में हम लोग को डाल दिया। हम लोग को जाति जनगणना नहीं हुआ।